नमस्कार बच्चों, आप बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हो, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। अर्थात बचपन से ही आपको खेल की तरफ प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही रहे। जिस प्रकार हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, वैसे ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। हम भी 4 अक्टूबर से मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मना रहे हैं। उसी के अंतर्गत मैं आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ और साथ ही मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी, जिसके माध्यम से आप समझोगे कि दिमागी एकाग्रता, दिमागी स्वास्थ्य कितना जरूरी है। तो आप किसी भी बात को या किसी घटना को या अपने विषय जो आप पढ़ते हो उसको एग्जाम तक कितना याद रख पाते हो, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। वैसे ही जब कक्षा में कोई मित्र आप पर कुछ कमेंट कर दे या आपका क्लोज फ्रेंड आपसे कभी नाराज हो जाए या कभी आप खेल में हार जाओ, तब आप कैसे अपने आप को संभाल लेते हो, कैसे आप अपना ध्यान रख लेते हो, वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि हमारी दिमागी एकाग्रता कितनी जरूरी है। हमारी कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी के मुख्य पात्र हैं अंजलि, उसकी माँ और उनके पिताजी। अंजलि एक होनहार छात्रा है जो विद्यालय में पढ़ती है और घर आकर अपनी माँ को घर के कार्यों में हाथ बटाती है। जैसे ही उनके पिता ऑफिस से आते हैं, उनको वो अपने स्कूल की घटित हर घटना को मजे लेकर सुनाती है। आज किसके टिफिन में कितना स्वादिष्ट खाना था, किस टीचर ने उसकी तारीफ की और कौन सी बात उसको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो हमेशा अपने पिता को बताती थी। अब कुछ दिनों से अंजलि अपने पिता से भी बात नहीं कर रही है, साथ ही घर के कार्यों में भी उसका मन नहीं लग रहा है। ये देखते हुए पिताजी ने पूछा कि अंजलि, कुछ दिनों से आप उदास हो, क्या हुआ? अंजलि रुआसी होकर बोली कि पापा, जब अध्यापक पढ़ाते हैं कक्षा में, उस समय मेरे सामने वाली बेंच पर मेरी सहेलियां बैठती हैं जो आपस में बातें करती रहती हैं और मेरा पूरा ध्यान उन्हीं की बातों में रहता है और टीचर ने क्या पढ़ाया ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती हूँ। इसी कारण मैं उदास हूँ। उनके पिता ने कहा, बस इतनी सी बात, आप एक काम करना, कल सुबह जब आप स्कूल के लिए जाओ तो मेरे से मिलते हुए जाना। तो अंजलि ने कहा, ठीक है। जब वो सुबह स्कूल जा रही थी तो अपने पिताजी के पास गई। उनके पिताजी ने उसको गिफ्ट पैक में कुछ दिया और कहा, इसको अपने बैग में संभाल कर रखना और ध्यान रहे कोई इसको खोल कर भी ना देखे और ये चोरी भी ना हो। अब अंजलि ने वो अपने बैग में रख लिया, विद्यालय गई। अब पूरा ध्यान अंजलि का बैग में है कि कोई उसको खोल कर ना देख ले और कोई चुरा ना ले। इसलिए पहले कालांश से ही उसका ध्यान कहाँ है? अपने बैग पर। फिर आए वो उसको टटोल के देख ले कि सामान मेरा है या नहीं है। ऐसे ही वो लंच ब्रेक में भी अपनी सहेलियों के साथ कहीं गप्पे लड़ाने नहीं गई, उसका ध्यान कहाँ है? अपने बैग में। अब वो जब शाम को घर आई, पिताजी ने पूछा, और अंजलि, आज का दिन कैसा रहा? कैसी बातें की तुम्हारी सहेली ने? टीचर ने आज क्या पढ़ाया? तो अंजलि एकदम चुप। क्यों? आज उसका ध्यान कहाँ था? उस अपने गिफ्ट पैक में था कि वो कोई खोल ना ले या कोई चुरा ना ले। अब अंजलि कुछ जवाब ना दे सकी। तो उनके पिता ने कहा कि जिस प्रकार आज तेरा ध्यान उस गिफ्ट पैक पे ही था,
उसी प्रकार आपको बिना आसपास की घटनाओं से प्रभावित हुए आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? अध्यापक आपको क्या पढ़ा रहे हैं उसमें। तो ऐसे ही अंजलि समझ गई कि पिताजी उसको क्या समझाना चाहते हैं। तो जिस प्रकार अर्जुन का उद्देश्य था मछली की आंख, उसी प्रकार हमारे जीवन का भी अपना एक उद्देश्य होता है। तो हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए, चाहे कक्षा हो या हमारा जीवन हो। हमें अपने निर्धारित उद्देश्य की ओर ही बढ़ना चाहिए। आसपास में क्या घटित हो रहा है वो आप तब भूल जाते हो जब आप अपने उद्देश्य के प्रति एकाग्र होते हो, कंसंट्रेट होते हो। तो ऐसे ही आप अपने आप को आसपास की घटनाओं से परेशान ना करके अगर आप उद्देश्य के प्रति निश्चिंत रहते हो तो इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। आप जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी सरलता के साथ पार कर लेते हो। तो यही उद्देश्य है कि हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ताकि हम समझ पाएं कि जिस प्रकार जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, उसी प्रकार कहीं ज्यादा जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य, जिससे आज की जीवन शैली में जिस प्रकार तनाव, चिंता, परेशानी से मनुष्य परेशान है, तो वो अपनी मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझे और ध्यान दे। तो ये थी हमारी कहानी अंजलि की, जिससे हमने शिक्षा ली कि हमें एकाग्रचित रहना चाहिए और आसपास की घटनाओं को उतना महत्व नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।